ज़ाहिर साइफर केस के जेल ट्रायल में कोई बदनीयती नजर नहीं आई। चेयरमैन पीटीआई को जेल ट्रायल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो ट्रायल कोर्ट से रुजू करें। चेयरमैन पीटीआई को जेल ट्रायल के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ ना मिल सका। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त हिदायत के साथ निपटा दी। अदालत ने जेल ट्रायल को सिक्योरिटी के पेश नज़र चेयरमैन पीटीआई के हक में करार दिया। फैसले में कहा कि चेयरमैन पीटीआई खुद अपनी सिक्योरिटी पर मुतादिद बार खदशात का इजहार कर चुके हैं। सर्दियों से कबल गैस की कीमतों में इजाफे का फैसला। गर्दिशी कर्जे में इजाफे पर IMF को तशवीश के बाद इक़्तिसादी ताउन काउंसिल के लिए समरी तैयार कर ली गई। ज़राए का कहना है कि इक़्तिसादी जायजे से कबल गैस की कीमत 100% से ज़ायद बढ़ाने का फैसला किया गया है। रवा माली साल गैस सेक्टर गर्दिशी कर्जा में 46 अरब रुपए इजाफे का खदशा है। सुई गैस की कीमत न बढ़ाने से 185 अरब रुपए का शॉर्टफॉल बढ़ेगा। ज़राए का कहना है कि घरेलू सार्फिन के लिए RLNG की कीमतें ना बढ़ाएं तो 21 अरब रुपए का शॉर्टफॉल बढ़ेगा। जुलाई से सितंबर गैस कंपनियों के नुकसान में 46 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है। ज़राए वज़ारत ख़जाना का कहना है कि गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2700 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। पेट्रोल 40 रुपए फी लीटर सस्ता होकर 283 रुपए 38 पैसे फी लीटर हो गया। डीजल की कीमत 15 रुपए फी लीटर कम कर दी गई। डीजल की नई कीमत 303 रुपए 18 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 22 रुपए 43 पैसे की कमी। मिट्टी का तेल 214 रुपए 85 पैसे फी लीटर हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी के असरात दीगर तमाम अशिया पर भी पड़ने चाहिए। अवाम का मुतालबा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी पर खुशी और इत्मीनान का इजहार। तवक्को जाहिर की है कि इससे महंगाई में भी कमी आ सकेगी। 2021 में वीडियो के जरिए खवातीन को हिरासत करने का केस। समाजी हलकों ने कोयटा की मकामी अदालत से मुल्जिमान की मिलने वाली सजाओं को नाकाफी करार दे दिया। मरकजी मुल्जिम हिदायत खिलजी को सजाए मौत और साथ ही मुल्जिम को कम से कम उम्र कैद की सजा दी जाए। समाजी रहनुमाओं का मुतालबा। कोयटा की मकामी अदालत ने खवातीन को हिरासत करने वाले मरकजी मुल्जिम हिदायत को 6 साल कैद 5 लाख जुर्माने और उसके भाई खलील को 3 साल कैद 5 लाख जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसराइल की गजा में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जंग बंदी की तरदीद। इसराइल के वज़ीर आज़म के ऑफिस का कहना है कि गैर मुल्कियों के इनखला के बदले गजा में फ़िलहाल कोई जंग बंदी और इंसानी इमदाद नहीं दी जा रही। गजा से इनखला के लिए सैकड़ों फ़लस्तीनी रफ़ा क्रॉसिंग खुलने के मुंतज़िर। गजा और मिस्र की सरहद पर रफ़ा क्रॉसिंग अभी तक बंद। अरब मीडिया के मुताबिक गैर मुल्की दोहरी शहरियत वाले अफराद के इनखला के लिए रफ़ा क्रॉसिंग पर मौजूद हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक गजा से निकलने का वाहिद रास्ता रफ़ा बॉर्डर आज चंद घंटों के लिए खोले जाने का इम्कान है। 600 अमरीकी शहरियों समेत गैर मुल्कियों का मिस्र में इनखला किया जाएगा। इसराइल ने गाजा पर बमबारी तेज कर दी। फ़लस्तीनियों का कत्लेआम 10वें रोज़ भी जारी। इसराइल के हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 2750 हो गई। 9700 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। बमबारी में अक़वाम मुत्तहिदा के पनाहगुज़ीन कैंप समेत मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया गया। शहीद होने वालों में बच्चों और औरतों समेत एक ही ख़ानदान के 17 अफराद भी शामिल हैं। फ़लस्तीनी हुकाम ने खदशा ज़ाहिर किया है कि 1000 शहीद ऐसे हैं जिन्हें अब तक मलबे से नहीं निकाला जा सका। गजा में इंसानी बहरान शदीद, पानी, गज़ा और अद्वियात की शदीद किल्लत। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। कहा कि इससे पहले कि देर हो जाए मुहासरा ख़त्म किया जाए। UN एजेंसी की हंगामी इमदाद की अपील। कहा गजा के अस्पतालों में सिर्फ एक दिन का ईंधन बाकी रह गया है। आलमी इदारे सेहत ने कहा है कि इसराइली बमबारी के बाद से गजा के 4 अस्पताल काम नहीं कर रहे, जबकि इसराइल ने दीगर 21 अस्पतालों को खाली करने का हुक्म दिया है। गजा पर इसराइल का कब्जा बड़ी गलती होगी। हमास का वजूद मिटाना होगा। अमरीकी सदर जो बाइडन का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। फ़लस्तीनी सदर से टेलीफोन पर राब्ता। फ़लस्तीनी सदर की हमास की कार्रवाइयों की मजम्मत। कहा हमास के इक़दामात फ़लस्तीनियों की तर्जुमानी नहीं करते।
इसराइल के नए वजीर गिडोन सार ने जंग के अख्ताम पर गजा को मजीद छोटा करने की धमकी दे दी। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन आज दोबारा इसराइल जाएंगे। इसराइली फौज का कहना है कि हमास ने 155 इसराइलियों को जरगमाल बना रखा है। अब तक हलाक इसराइलियों की तादाद 1400 से ज्यादा हो गई। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर चीनी सदर की दावत पर बीजिंग रवाना। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर 17 और 18 अक्टूबर को बेल्ट एंड रोड फोरम बराए आलमी ताउन में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म 10 बरस में तरक्याती कामयाबियों के साथ मुस्तकबिल के अहदाफ, कलीदी मनसूबे और पाकिस्तान के ताउन का यादा भी करेंगे। निगरान वफाकी वजीर फवाद हसन फवाद और मुशीर अहद चीमा को हटाने की दरख्वास्त को इलेक्शन कमीशन ने काबिल समात करार दे दिया। एडवोकेट अजीजुद्दीन काकाखेल की जानिब से दायर दरख्वास्त पर 10 अक्टूबर को महफूज किया गया फैसला सुना दिया। फरीकैन को नोटिस जारी करके समात 26 अक्टूबर को मुकर्रर कर दी। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का इतलाक सुप्रीम कोर्ट पर नहीं होता, ताहम आर्टिकल 19A के तहत मालूमात तक रसाई शहरियों का हक है। सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत अपने मुलाजमीन की तफसीलात फराहमी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। रजिस्ट्रार ऑफिस को सुप्रीम कोर्ट मुलाजमीन की मालूमात 7 दिन में फराहम करने का हुक्म। फैसले में लिखा कि मालूमात के उसूल का तकाजा करने वाला वजूहात बताने और मालूमात फराहम करने वाला वजूहात का जायजा लेने का पाबंद है। दरख्वास्त गुजार मुख्तार अहमद ने सुप्रीम कोर्ट से पहले इंफॉर्मेशन कमीशन से रुजू किया था। इंफॉर्मेशन कमीशन ने उस वक्त के रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को मालूमात देने का कहा, लेकिन रजिस्ट्रार ने तफसीलात फराहम करने से इनकार करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। हाई कोर्ट से फैसला खिलाफ आने पर दरख्वास्त गुजार ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, जिस पर 27 सितंबर को फैसला महफूज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट का इंट्रा कोर्ट अपील और सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए जमा कराई गई फीस दरख्वास्त गुजार को वापस करने का हुक्म। सऊदी अरब के पाकिस्तान में सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा। सरबरा पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात। खित्ते की मैरीटाइम सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत की। सऊदी सफीर के ओहदा संभालने पर सरबरा पाक बहरिया को मुबारकबाद। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम यकीनी बनाने में पाक बहरिया के किरदार को सराहा। रावलपिंडी के करीब कोटली सतिया के इलाके में मुसाफिर वैन दरख्त से टकरा गई। हादसे में 6 मुसाफिर जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वेटलॉक पॉलिसी और डेली वेजेस असातिज़ा का मुतालबात के हक में इस्लामाबाद में एहतजाजी मुजाहिरा। डी चौक तक रैली निकालने का भी ऐलान। वज़ारत तालीम को असातिज़ा मुखालिफ मुहिम जोई करने वालों से बात करो मुजाहिरीन के नाम। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज आराम बेंगलुरु में कल से ट्रेनिंग करेगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैच 20 अक्टूबर को खेला जाएगा। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया मध्य मुकाबले। श्रीलंका की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बैटिंग जारी, बगैर किसी नुकसान के 42 रन बना लिए।